Hello students, welcome back. Here is the video of class 7 science, and in this video we are going to study about chapter 13, which is electric current and its effects. So let's get started. First of all, you must know that what is electric current, and as you have seen so many appliances in your daily life which run through the electric current, right? आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे अप्लायंसेस देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू चलते हैं। और जैसे कि ये टेबल लैम्प, आप देख सकते हैं कि इस टेबल लैम्प को जलाने के लिए यू नीड इलेक्ट्रिसिटी. So in this chapter we are going to talk about the electricity or electric current, and let's see. So what is electric current? सपोज़ करिए कि आपने ऐसा कुछ एक सेटअप बनाया है जिसमें आपने एक सेल लिया है, ठीक है, ड्राई सेल. इट इज़ कॉल्ड एज ड्राई सेल एंड यू हैव कनेक्टेड विद 2 wires. Okay, one wire is connected with its negative terminal and another wire is connected with its positive terminal. और फिर आपने उसको एक डिवाइस यानी कि एक बल्ब से जोड़ दिया है. तो जब आप इस तरीके से सेटअप करोगे तो आप देखोगे दिस बल्ब विल स्टार्ट टू ग्लो. ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, है ना. तो अगर आपने देखा होगा कि अगर ये सर्किट कहीं से भी अगर डिस्टर्ब होगी या गैप होगा कहीं पर भी तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा. लेकिन अगर इसको आप कम्प्लीटली प्रॉपरली अगर आप इसको सेटअप कर दें, अटैच्ड कर दें, तो आपको दिखाई देगा कि इट इज़ वर्किंग एंड दिस बल्ब विल स्टार्ट टू ग्लो. तो जब आप इस तरीके से आप एक सेटअप बनाते हैं जिसमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है और उसको आप किसी कंडक्टर से, ये वायर क्या है, कंडक्टर से जोड़ देते हैं, देन इट बिकम्स अ सर्किट. ये एक पाथवे, एक सर्किट बन जाता है. और इस पाथवे में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करने लगते हैं, है ना. और इन्हीं मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो क्या होता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दैट एनर्जी यू कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. और एक बात आपने ज़रूर इस बात को नोटिस किया होगा कि जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होती है तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है. तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट. Now you can see here in this direction diagram you can see direction of flow of electron or electronic current. और देखिए दिस इज़ द सिंबल ऑफ सेल, और इस सेल में नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल है. और इसको आपने ये लाइन जो है वो क्या शो करी है, वायर से जोड़ दिया है, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है. तो इसमें इस कंडक्टिंग वायर में बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन देखिए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं. तो ये क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. हियर यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट. जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. नाउ जो भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, उन कंपोनेंट्स के सिंबल्स हमें पता होने चाहिए अगर हम उसका लाइन डायग्राम बनाते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट सर्किट होनी चाहिए. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज्ड पाथवे है. इट इज़ अ क्लोज्ड पाथवे
थ्रू विच द करंट फ्लोज। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है, क्लोज्ड पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ डिफाइंड एज द क्लोज्ड पाथ थ्रू विच द करंट फ्लो। और जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं, लाइन डायग्राम बनाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सिंबल्स और कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सेल है और इसका डायग्राम क्या है, सिंबल। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्मॉल लाइन और एक लार्ज लाइन यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके से शो करते हैं, दिस इज़ द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एंड स्विच, we use switches in the electric circuit to on off the pathway, to on and off the circuit को on and off करने के लिए हम क्या करते हैं, स्विचेस लगाते हैं। तो स्विचेस अगर ऑफ पोजीशन में है तो क्या होगा, ये देखिए, ये जो लाइन है स्विच की, ये क्या होगी, ऊपर उठी हुई होगी, इसके बीच में गैप होगा। इसका मतलब कि आपके सर्किट का अगर स्विच ऑफ है तो इसका मतलब कि जो सर्किट है वो ओपन है, यानी कि क्लोज्ड नहीं है। लेकिन अगर स्विच ऑन होगी तो ये पाथवे बंद हो जाएगा। तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ ऑन स्विच। एंड जब हम एक से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो इसको हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। और बैटरी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं दिस, ठीक है। देखिए, ये एक सेल है, दिस इज़ द सेकेंड सेल, दिस इज़ द थर्ड सेल, और ये आपस में जोड़ दिए गए। तो अब ये क्या बन गए हैं, बैटरी। नाउ वायर का सिंबल एक स्ट्रेट लाइन होता है, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ वायर। नाउ आई विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इट हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। The symbol of an electric cell has a longer line and a shorter line. The longer line is the positive terminal and the shorter line is the negative terminal. कोई भी सेल जो होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है और उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक सेल और इसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसका सिंबल बनाते हैं तो इसमें दो लाइंस यूज़ करते हैं, एक शॉर्टर और एक लॉन्गर। शॉर्टर लाइन माइनस टर्मिनल को डिनोट करती है और लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। नाउ विल टॉक अबाउट द बैटरी। बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। जब हम एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैटरी। बैटरी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं और बैटरी में जो सेल्स होते हैं आपस में वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। इस तीनों सेल को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है ना। इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। तो ये बहुत सारे सेल्स आपस में कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, बैटरी। और हम बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ करते हैं बैटरी को, जैसे टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट्स एट्सेट्रा। Now we'll talk about a simple electric circuit. A simple electric circuit can be made by using a cell, electric bulb, switch and wire. एक सिंपल सी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एक सेल चाहिए होगा। सेल क्या डिनोट कर रहा है, सेल इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद हमें एक डिवाइस चाहिए होगी जिससे पता चले कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक बल्ब ले सकते हो। देन स्विच और देन वायर्स। The bulb glows only when the switch is in the on position. बल्ब तभी ग्लो करेगा जब स्विच किस पोजीशन में होगी, ऑन पोजीशन में होगी। एंड द सर्किट विल बी क्लोज्ड। और जब आप स्विच को ऑन कर देंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगी और जब सर्किट क्लोज होगी तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि सेल है, और फिर ये आपका डिवाइस है बल्ब, और इस पिन के थ्रू देखिए स्विच बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन डायग्राम में ये क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो स्विच है, दिस स्विच इज़ द क्लोज्ड, ठीक है। तो क्लोज होने की वजह से क्या है, आपका सर्किट क्या है, कंप्लीट है, कोई गैप नहीं है,
क्लोज्ड पाथवे बन रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। एंड दिस इज द सेल, ओके, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, एंड दिस इज द वायर, एंड दिस इज द स्विच, ओके। एंड ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखेंगे कि आपका स्विच जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, यानी कि ऑफ पोजीशन में होगा। स्विच ऑफ है मतलब कि ये ओपन है, पाथवे आपका कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप दोनों डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इस लाइन के थ्रू हम, रेज के थ्रू हम बता रहे हैं कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है। और दूसरे डायग्राम में ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखेंगे कि बल्ब इज ऑफ, इट इज़ नॉट ग्लोइंग। Now we'll talk about some effects of electric current. Electric current बहुत सारे effects show करता है, mainly 3: heating effect, magnetic effect and chemical effect. तो यहाँ पर हम 2 effects के बारे में बात करेंगे, heating effect and magnetic effect. heating effect क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग वायर से फ्लो कर रहा होता है तो वो उस वायर को क्या कर देता है, हीट अप कर देता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो हीट अप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर। एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम का वायर लेना है और उसको क्या कर देना है, एंड टाई इट बिटवीन द 2 नेल्स, 2 नेल्स के बीच में इस तरीके से आपको, ये नेल है, दीज आर द नेल, और इस वायर को आपको इसके बीच में बांध देना है। स्विच ऑन द करंट, और फिर उसके बाद आपको इस तरीके से इस नेल से क्या करना है, वायर को कनेक्ट कर देना है एक सेल से, और बीच में आपने स्विच लगा दिया और इस नेल को भी आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इस सेल से कनेक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद आपको स्विच ऑन करना है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर, थोड़ी देर के बाद इस वायर को अगर आप टच करिएगा तो आपको ये वायर कैसा फील होगा, हॉट। उसके बाद आप करंट को ऑफ कर दीजिए और कुछ सेकंड के बाद अगर फिर से आप टच करेंगे वायर को, इट डजंट फील हॉट, अब ये तार आपको गर्म नहीं फील होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, एंड जब भी उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो उसमें हीट हुआ, ठीक है। दिस शोज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट गेट्स हीटेड। जब उस तार से, उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो वो तार क्या हो गया, गर्म हो गया। तो यही जो प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम अपने डे टू डे लाइफ में अलग अलग अप्लायंसेज एंड डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। जैसे हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इमर्शन हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर। आप जितनी भी डिवाइसेस देखते हैं जिसमें आप हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं वो सारी किस पे बेस्ड होती हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। All these appliances have a coil of wire called an element. When electric current flow through the element, it becomes hot and gives out heat. इन सारे अप्लायंसेस में क्या होते हैं, वायर के, कंडक्टिंग वायर के कॉयल होते हैं, और जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो वायर हीट अप हो जाता है और आपको हीट एनर्जी मिलती है। The amount of heat produced in a wire depends upon its material length and thickness. कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करता है उस वायर की लेंथ पर, उसकी थिकनेस पर, और वो किस चीज़ से बना है इस बात पर। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ करते हैं इन सारे अप्लायंसेस में। जैसे कि ये हीटर है और ये इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर है, ये आयरन है और ये इलेक्ट्रिक केटल है। इन सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है, तभी हीट इसमें से प्रोड्यूस होता है। नाउ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम अपने घरों में यूज़ करते हैं जैसे एज अ सेफ्टी डिवाइस। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट
का हीटिंग इफेक्ट यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट आवर wirings and electric appliances. Electric fuse is a safety device used in electric circuit which protect the electric circuit and appliances and prevent fire. इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट इन बिल्डिंग। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ लगाते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की जो वर्किंग होती है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही बेस्ड होती है। ऐसा फ्यूज़ आपने अपने घरों में देखा होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हैज़ अ वायर विच मेल्ट्स क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में जो वायर यूज़ किया जाता है दैट वायर हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका एक मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जैसे अगर उस इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए किसी गड़बड़ी के वजह से फ़्लो करता है, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में जो वायर यूज़ किया गया है वो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा, हीटअप होगा, और हीटअप होने से मेल्ट होकर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेल्ट होकर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लाइक यू कैन सी हियर, ये देखिए तार ब्रेक हो गया, और तार ब्रेक होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक की सप्लाई अपने आप कट जाएगी, और आपके घर की जो भी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज हैं और जो भी चीज़ें हैं वो फायर से बच जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आई विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मैग्नेट आप जानते हैं, हाँ, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्टिविटी आप कर सकते हैं, टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम अ मैच बॉक्स, when wind an electric wire a few times around a cardboard tray, place a small compass needle inside it, connect the free ends of the wire to an electric cell through a switch. When the switch is on, the compass needle deflects. When the switch is off, the compass needle comes back to its original position. This shows that when electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. एक आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए, और ये एक मैच बॉक्स का खाली ट्रे है, और उसके अंदर आपने कंपास रख दिया, और उसके ऊपर आपने तार को इस तरीके से वाइंड अप कर दिया, और फिर उसको सेल से ले जाकर जोड़कर आपने एक सर्किट बनाया, और बीच में एक बल्ब और यहाँ पर स्विच लगा दिया, और ले जाकर उसको आपने सेल से जोड़ दिया। जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। क्यों डिफ्लेक्ट होती है? क्योंकि जैसे ही इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो वैसे ही ये वायर मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है, और मैग्नेट जो होता है वो दूसरी मैग्नेटिक चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो निडल है कंपास की, जो कि आयरन मेड होती है, तो उसको वो क्या करेगा, वो जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वायर है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो वो कंडक्टिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट से बनने वाले मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। When electric current is passed through a coil of insulated wire around a piece of iron, it becomes a magnet. Such a magnet is called electromagnet. इलेक्ट्रिक से बनाए गए मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जैसे कि आप इसको आप एक आयरन नेल को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, उसके ऊपर वायर की कॉइलिंग करके उसको क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ देंगे। तो जब भी आप स्विच ऑन करेंगे तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो ये जो आयरन नेल है वो कैसे बिहेव करेगी, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल हैज़ अ कॉइल ऑफ वायर wound around a piece of an iron which acts like an electromagnet, and an iron strip with a hammer is kept close to the electromagnet. There is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with the screw, current flows through the coil and becomes an electromagnet. It pulls the iron strip, and the hammer at the end of the strip strike the gong of the bell.
and produces sound. When the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit and the iron strips comes back to the original position and the process repeats and the bell rings. Electromagnet में we use in the electronic bell we use the electromagnet, like you can see here in this diagram. This is the electric bell and this is the electromagnet. It has the coiling of wire around the iron, and when you switch on, then what happen, this magnet behaves like this electric wire behaves like a magnet, and it pulls the striker, and this striker hammer on this bell and the bell ring. So that's all for this video. In the next video we will talk about some exercise of this chapter. Till then, thank you, have a nice day.